अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद टीवी पर। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लेटर हेड को क्रिएट करना चाहते हैं अपने बिज़नेस पर्पज़ के लिए, या आपको कोई बिज़नेस है आप उसके नाम से कोई लेटर हेड क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो उसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम लोग ओपन करते हैं। यहाँ पर मेरे पास इस वक्त जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो है 2010। आपके पास जो भी आपने उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर हम लोग चलते हैं एनजेड के मेन्यू के अंदर और यहाँ से ले लेते हैं एक शेप जो कि ट्रायंगल के नाम से है। इस ट्रायंगल के इस को हम लोग यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं और फाइनली हम लोग इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट का हमारे पास प्रॉपर्टी बार जो ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम लोग इसके आउटलाइन को ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर आपने इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर चले जाना है इसके ऊपर एडिट पॉइंट के ऊपर, इसके यहाँ पर क्लिक करना है, एडिट पॉइंट पे क्लिक करना है और उसके बाद आप देखेंगे कि चारों तरफ आपको पॉइंट नजर आएंगे। आपने इनके ऊपर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये लाइन आ जाएगी। आपने इसको खींचते हुए ड्रैग करते हुए नीचे की जानिब ले आना है, इसको यहाँ पर आगे छोड़ देना है। उसके बाद दोबारा आपने यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर दोबारा से एडिट पॉइंट पे क्लिक करना है। ये जो लेफ़्ट राइट साइड वाला है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने ड्रैग करते हुए यहाँ तक ले जाना और इसको यहाँ से छोड़ देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त एक डिज़ाइन के तौर पर हमारे सामने फॉर्मेट आ चुका है। फिर उसके बाद आपने इसकी कॉपी निकाल लेनी है। कॉपी निकालने के लिए Ctrl+C और Ctrl+V आपने यहाँ पर दबा देना है। दूसरा तरीका भी है लेकिन आपको शायद वो समझ ना आ सके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से कर लेते हैं। ये जो आपके सामने वाला फॉर्मेट है, यहाँ पर जो शेप है इसके ऊपर आपने क्लिक करना और यहाँ से इसकी भी आउटलाइन हमने ख़त्म करनी और यहाँ से इसको कोई और कलर फिल कर देते हैं, थोड़ा सा लाइट कलर फिल कर देते हैं। उसके ऊपर इसी के ऊपर आपने क्लिक करना है, थोड़ा सा इसको यहाँ से बड़ा कर देना है और यहाँ से आपने सेंड टू बैक के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से आपने पीछे कर देना है इसको। ठीक है, ये हमारा हो गया मुकम्मल। यहाँ से आपने कर देना, अब इसके ऊपर क्लिक कर देना, इसको भी बिल्कुल कॉर्नर तक ले जाना है। ठीक है थोड़ा सा हम लोग इसको ऊपर भी कर देते हैं ताकि हमारा पेज नज़र ना आए। फाइनली हम लोग नीचे की जानिब जाते हैं और यहाँ से अपने एक दोबारा से ट्रायंगल के इस पर क्लिक करते हैं, ट्रायंगल के इस शेप पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा ऊपर की जानिब ले जाते हैं और यहाँ पर हमने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ से इसकी भी आउटलाइन ख़त्म कर दी। उसके बाद आपने दोबारा एडिट पॉइंट पे जाना है, तो यहाँ पर एक पॉइंट बना आ जाएगा। आपने इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोबारा से लाइन आ गई। आपने दोबारा इसको इतना नीचे की जानिब ले आना है, यहाँ कर लेना है और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारा एक डिज़ाइन तैयार हो चुका है। यहाँ आपने दोबारा कॉर्नर तक ले जाना है और इसके बाद इसी तरह इसकी भी कॉपी एक निकाल लेनी है। अब जो कॉपी करने का तरीका दूसरा मैं बता रहा हूँ वो ये है कि कंट्रोल पकड़ना है, आपने लेफ़्ट क्लिक से थोड़ा इसको ड्रैग करना है। यहाँ पर आपने फॉर्मेट के यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपने इसको कलर दे देना है। यहाँ जिस तरह मैं यहाँ पर कलर दे देता हूँ और इसको हम लोग सेंड टू बैक कर देते हैं और पीछे कर देंगे और यहाँ से इसको फाइनली पीछे की जानिब ले जाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा इसको क्लिक कर देंगे। तो इस वक्त देख सकते हैं कि खूबसूरत फॉर्म में हमारा फॉन्ट लेटर हेड जो बन चुका है। उसके बाद जो चीज़ है हमारे एक वाटर मार्क है, वाटर मार्क यहाँ पर लगा लेते हैं पेज लेआउट के अंदर और चले जाते हैं। यहाँ हम लोग कह देंगे पेज लेआउट के अंदर हम लोग चले जाते हैं। यहाँ पर हमारा वाटर मार्क मौजूद है तो हमने क्या किया कि यहाँ से एक कस्टम के तौर पर वाटर मार्क पे ऊपर क्लिक किया। इमेज की सूरत में हमारा वाटर मार्क हमारे इस पेज के ऊपर आ जाएगा। वही वाटर मार्क जो हमारा लोगो होता है। यहाँ पर हम लोगों ने पिक्चर के ऊपर क्लिक किया, सिलेक्ट पिक्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने एक PNG फॉर्मेट के अंदर अपना एक रखा हुआ है, यानी कि वाटर मार्क यानी कि लोगो अपना जो है एक रखा हुआ है जिसको मैं वाटर मार्क के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त वाटर मार्क भी लग गया। अब फाइनली हमारी कंपनी का नाम जो है आपने रखना है। तो यहाँ पर आप चाहें तो कोई भी कंपनी का नाम रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स की मदद से यहाँ पर मैं लिखूँगा। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है कि इसको यहाँ पर लोगो लगा देना है। हर कंपनी का एक अपना लोगो होता है और एक अपना कलर होता है जो कि बहुत ज़्यादा उस कंपनी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आपने इसके ऊपर क्लिक करके रखना है इस लोगो के ऊपर और यहाँ से आपने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसको छोटा कर देते हैं। हम लोग स्मॉल साइज़ में ले आते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर इसको ले आते हैं अपने लोगों को। ठीक है, यहाँ पर इस वक्त आ चुका है। इधर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि
थोड़ा सा जो है आप चाहें तो इन शेप्स को बड़ा कर दें ताकि आपके शेप जो आपका नाम जो है कंफर्टेबल तौर पर यहाँ पर आ सके। तो मैं इस शेप को जो है वो थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ से, और भी इसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, लेकिन बैक वाला जो है वो समथिंग नज़र आना चाहिए ताकि हमारा फॉर्मेट सही तौर पर हो सके। तो यहाँ मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर नाम टाइप कर देना है। यहाँ पर आपने एनजेड के मेन्यू के ऊपर जाना है, दोबारा से यहाँ इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने क्या करना है, एक नाम दे देना है। जो भी आपकी कंपनी का नाम है आपने वो यहाँ पर टाइप कर देना है। यहाँ पर जिस तरह कोई भी आपने नाम दे देना है, जिस तरह AR ट्रेडर्स के नाम से मैं इस वक्त जो है इसको नाम दे देता हूँ। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आने के बाद तमाम को सिलेक्ट करने के बाद आपने बोल्ड करना है। बोल्ड करने के बाद आपको जो भी यहाँ पर आती है, जैसे एरियल ब्लैक है हमारा, उसको ऊपर हम लोग क्लिक कर देते हैं और फाइनली तमाम वर्ड्स को हम लोग कैपिटल करने के लिए शिफ्ट F3 की सहारा लेते हैं, तो हमारे तमाम वर्ड्स जो है वो कैपिटल हो गए। उसके बाद इन तमाम वर्ड्स को हम लोग थोड़ा सा साइज़ यानी कि इनका फ़ॉन्ट साइज़ जो बड़ा कर देते ताकि वाकई नज़र आए। और उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है कि अपने कलर जो है वो चेंज कर देना है। यहाँ से हम लोग वाइट कर लेते हैं। वाइट करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो फिलिंग आपको नज़र आ रही है इसी के ऊपर क्लिक करके रखना है। आपने नो फिलिंग जो है आपने यहाँ से कर देनी है और यहाँ से आपने इसकी जो आउटलाइन है वो भी आपने नो आउटलाइन पे क्लिक कर देना है। तो AR ट्रेडर्स का जो हमारा ये लेटर हेड है तकरीबन ऑलमोस्ट तैयार है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारा AR ट्रेडर्स का जो है वो लेटर हेड तैयार है। आप चाहें तो अब इसके अंदर कोई भी साइज़ भी एड्रेस भी दे सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, क्योंकि एड्रेस देने के लिए इस वक्त मेरे पास जगह थोड़ी कम हो रही है, तो मैं यहाँ से पीछे वाली जो हमारा शेप है उसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ और सामने वाले शेप को भी हम लोग बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दोबारा से अब अपना साइज़ दे देते हैं यानी कि अपना एड्रेस दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दोबारा से टेक्स्ट के इस ऑप्शन बार पर जाएंगे। इस दफ़ा कलर जो है हम लोग कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जो भी कलर आपके पास है। इस दफ़ा हम लोग कलर जो है अपना ब्लैक इस्तेमाल करेंगे ताकि दोनों के दरमियान फ़र्क महसूस हो सके। तो यहाँ पर जो भी आप देना चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर मैं एड्रेस दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कोई भी एड्रेस डमी से यहाँ पर टाइप कर देते हैं। यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि इस वक्त इसका मैं n बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग दोनों को साइज़ देने के बाद यहाँ से थोड़ा सा इनका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं और फाइनली उसके बाद हम लोग इनको भी अब बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करना ज़रूरी है ताकि डार्कनेस का पता चल सके। और यहाँ से एरियल ब्लैक कर देते हैं। प्लॉट नंबर A4 नियर नास प्लाजा, और यहाँ से सदर की जानिब जो हम लोगों ने सदर कराची यहाँ से कर दिया। थोड़ा साइज देकर इसको आपने बंद कर देना है और उसके बाद उसी तरीके से ही आपने यहाँ पर नो आउटलाइन और नो फिल पर आपने क्लिक कर देना ताकि बिल्कुल पेस्ट हो जाए। तो इस तरीके से आप चाहें तो कोई भी आप लेटर हेड क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी बताना मेरा काम था, बाकी आप इसके अंदर चेंजिंग जो भी करना चाहे कर सकते हैं। तो ये थी आज ही हमारी वीडियो के लेटर हेड क्रिएट किस तरह से किया जाता है, ताकि आप भी लेटर हेड अपनी कंपनी का अगर कोई क्रिएट करना चाहते हैं तो आप भी आसानी इसको कर सकते हैं। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सही जो लेटर हेड है हमारा इस वक्त तैयार हो चुका है। अदरवाइज़ आप जो भी आप टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगो वगैरह बिल्कुल हमारा सही है। जब आप इसको कलर के अंदर प्रिंट देंगे तो बिल्कुल आपका लेटर हेड जो वो सही फॉर्म के अंदर निकलेगा। लेकिन शर्त ये है कि आपका जो प्रिंटर है वो कलर प्रिंटर ही होना चाहिए। कोई भी किस्म का दूसरा प्रिंटर जो इसके ऊपर कलर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ताकि आपका कलर के मेन्यू के अंदर यानी कि कलर फॉर्म के अंदर आपका प्रिंट निकल सके। तो आई होप कि आपको मेरा लेटर हेड जो है वो ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देखते रहिए बिलाल अहमद TV। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।